ॐ अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहिता कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 5वें दिन में। आज हम दोबारा से कर्म योग करेंगे। हरे कृष्णा, आज दोबारा से हम कर्म योग करेंगे। तो आपको ज्ञात होगा तीसरे अध्याय में भी हमने कर्म योग किया था। तो ये अध्याय जो है वो तीसरे अध्याय का एक्सटेंशन है। तीसरे अध्याय का और विस्तार से बताएंगे भगवान यहाँ पे। क्यों बताएंगे ये हम अभी समझेंगे, लेकिन इससे पहले कल हमने क्या अध्ययन किया था। कल बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसका शुरू जो करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान स्वयं करते हैं। तो जो भी अध्याय, जैसे मैंने कल आपको बताया, जो भी अध्याय भगवान शुरू करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये कल का पूर्वालोकन करने के लिए मुझे आपके साथ थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पार्टिसिपेट आप लोग कीजिएगा। सबसे पहला हम लोग इतिहास हमने पढ़ा था, भगवत गीता का इतिहास। तो इतिहास में क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला भगवान क्या बताते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मने प्रावः मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी आप समझाएं हमें या चैट बॉक्स में डालिए। ये गीता का ज्ञान सबसे सर्वप्रथम कहाँ दिया गया? इमम, मैं श्लोक आपको बता दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्मानवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। तो सबसे पहले ये गीता का ज्ञान किसको दिया गया और वो किस तरह श्रृंखला से आया, ये आप हमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। तो आज का अध्याय जो है छोटा है, तो थोड़ा चर्चा करते चलेंगे। तो सूर्यदेव, अंशुमान विक्रम सिंह, सूर्यदेव, पारस राजपूत, शून्यवान, ठीक है, सूर्यदेव, सूर्य विवशमान, देव कुमार रे, सूर्यदेव, सूर्यदेव से ब्रह्मा जी को। खुशी माता जी कह रही ब्रह्मा जी को। फिर से श्लोक पढ़ रहा हूं आपको। आप लोग में से कई लोगों ने सही उत्तर दिया है, कई लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम
विवस्मान वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। तो दोबारा ये तीसरी बार ये श्लोक बोला। मुन्नी वोरा ने बोला, सूर्यदेव विश्वास से रघुवंश। ठीक है, चलिए। आप लोगों में से कई लोगों ने हाँ, नागा पूर्वा रेडी प्रभु जी, हरि बोल। सूर्यदेव टू मनु, मनु टू ईश्वाकु। ठीक। आप लोगों में से कई लोगों ने सही उत्तर दिया। तो सूर्यदेव से विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान, सूर्य के राजा थे विवस्वान, उनको दिया गया। विवस्वान ने अपने ये मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो थे वो रघुवंश के पूर्वज थे। तो इस तरह ये श्रृंखला में आया। इसके बाद भगवान ने क्या बोला, क्यों बोला ये दोबारा ज्ञान, भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया दोबारा 5000 साल पहले? उसका कारण था, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो यो विदु स काले ने महता योगो नष्ट परम तप। तो ये ज्ञान अर्जित करने की क्या विधि है? ये ज्ञान अर्जित करने का विधि है परंपरा के द्वारा, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, परंपरा के द्वारा ही भगवान हमें समझा रहे हैं। इस ज्ञान को बिना परंपरा से हम अर्जित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या बताते हैं कि ये ज्ञान दोबारा देने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी अर्जुन को? क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि यो विदु स कालेन महता योगो नष्ट परम तप। ये योग विद्या जो है नष्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि ये सभी लोगों ने ये गीता का बिना परंपरा के अध्ययन किया, और इसके बाद इसको अपनी मनोवृत्ति से अपना उसका उल्लेख किया। ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो ज्ञान जो है वो डाइल्यूट हो गया, वो ज्ञान सही नहीं रहा। तो भगवान ने उसको दोबारा अर्जुन को इसी के लिए दिया। ठीक है। ये भगवान परंपरा के बारे में बताते हैं। इसके बाद फिर आपसे फिर चर्चा करेंगे। 4 परंपरा आते हैं। मैं परंपरा के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से परंपरा है। ये परंपरा कौन है? परंपरा वो है जो बोनाफाइड इंस्टीट्यूशंस है, जिसको स्वयं भगवान ने ये 4 परंपरा 4 इनके जो परंपरा के 4 लोगों को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी, श्री लक्ष्मी, भगवान शिव, और 4 कुमार, चतुष्कुमार। ठीक है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, इनको इन्होंने ज्ञान दिया। ठीक है। और इनके जो फ्लैग बीरर थे, इनको फिर जो जिन्होंने इस योग को आगे लेके गए, वो इनके आचार्य थे। जैसे ब्रह्मा जी के संप्रदाय में माधवाचार्य थे। ठीक है। ये शिव जी में विष्णु स्वामी थे। फिर लक्ष्मी जी के जो थे रामानुजाचार्य थे, और चतुष्कुमार के निम्बार्काचार्य। हम किस परंपरा में आते हैं, हम किस परंपरा के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं, ये भी आप थोड़ा सा डालिए। इससे क्या होगा, हम रिवाइज कर सकेंगे, हमें पता चलेगा कि हम किस परंपरा से हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इसमें चैट में डालिए, हम किस परंपरा में आते हैं। हम किस परंपरा में आते हैं? ब्रह्मा जी के परंपरा में आते हैं, मतलब श्री लक्ष्मी जी के परंपरा में आते हैं, या फिर निम्बर आचार्य यानी चतुष्कुमार, या शिव जी, ब्रह्म तापोश प्रभु जी, ब्रह्मा जी, माधवाचार्य। ठीक है, ब्रह्मा जी, रसिका माता जी ब्रह्मा जी, तृप्ति माता जी ब्रह्मा जी, नीतू माता जी ब्रह्मा जी, संजना रावल माता जी, श्री लक्ष्मी जी, आकाश ब्रह्मा जी, भारती माता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। हरि बोल, हरि बोल। आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ब्रह्मा जी लिखा। नागा अपूर्वा रेड्डी प्रभु जी, ब्रह्मा जी, दीप सिंह प्रभु जी, ब्रह्मा जी। ठीक, बिल्कुल। हम आते हैं ब्रह्मा जी के संप्रदाय से आते हैं। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से ये शिक्षा आपको दी जा रही है। ये जो इस्कॉन की है वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय क्यों है? क्योंकि 22वें जो हमारे गुरु थे, भगवान स्वयं स्वयं आए थे, यानी चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। इसके बाद फिर भगवान अपने 3-4 विषय के बारे में बताते हैं कि कृष्ण का अवतरण क्यों, भगवान का अवतरण क्यों होता है। ठीक है। इसके बाद फिर अवतरण क्यों होता है, अजो और अपी सन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वरोपी सन। भगवान का जो आते हैं वो
अविनाशी और अजन्मा है। कैसे होता है? अजन्मय के रूप में होता है, अविनाशी के रूप में होता है। इसके बाद भगवान ने क्या बताया, क्यों कब होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब धर्म का प्रधानता और अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान आते हैं। ठीक है, क्यों होता है? तो साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। प्राइमरी फंक्शन है साधुओं की रक्षा करना, और सेकेंडरी फंक्शन है असुरों का विनाश करना। ठीक है, तो ये हो गया भगवान का अवतरण का ये। और जिसको ये जान जाता है, भगवान के सारी लीलाओं को जान जाता है कि भगवान क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उसका क्या क्या होता है, भगवान के धाम को चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दोनों दिव्य है। जन्म कर्म क्षय दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुना। तुम अर्जुन, ऐसे लोग जो जान जाते हैं वो मेरे पास, वो मेरे धाम में चले आते हैं, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या अध्ययन करा कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति के विधि क्या है? तो तद विधि हमें गुरु को चुनना चाहिए, लेकिन गुरु की क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, गुरु के साथ ज्ञान की कैसे प्राप्ति करनी चाहिए? विनीत भाव से और उनकी सेवा करते हुए हमें गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। और गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तत्व यानी जो भगवान से जिनका भगवान का आत्म साक्षात्कार किया है, वही गुरु है। ठीक है, तो इसके बाद और अंत में भगवान जो है वो बताते हैं कि ठीक है अर्जुन, अब ज्ञान के द्वारा तुम कर्म को त्यागो। भगवान बोलते हैं कर्म के फल को त्यागो। 39वें श्लोक में बोलते हैं कर्म फल के त्यागो। लेकिन अर्जुन क्या समझते हैं, ज्ञान लेकर के कर्म को त्यागो यानी संन्यास ले लो। और फिर अंत में बोलते हैं कि तुम ज्ञान के शस्त्र से अपने अज्ञान के जितने संशय हैं, अज्ञान के संशय यानी क्या, जो युद्ध लड़ने के जो 4 कारण 5 कारण बताए थे, वो अज्ञान के संशय को काट दो। तो ऐसा करके वो अंत करते हैं चौथा अध्याय। और जो मूल कारण है हमारा 5वां अध्याय, कि वो उनको दोबारा, अर्जुन को संशय मन में आता, अरे भगवान ने तो दोबारा बता दिया है कि ये ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित, अभी तो बोले कर्म त्याग, पहले तो बोल रहे थे तीसरे अध्याय में कर्म करो। और फिर उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया, और ज्ञान में बताया कि तुम ज्ञान लो, कर्म का त्याग करो। फिर हमको लास्ट में बता रहे हैं कि नहीं, तुम उसको ज्ञान के शस्त्र से काट करके युद्ध करो। तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं? तो ये अर्जुन का दोबारा संशय आता है। तो ये अर्जुन की गलत फहमी है। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया दूसरे अध्याय में इतने से। तो अर्जुन को भ्रम भ्रम हो रहा है। क्यों भ्रम हो रहा है? तो अब ये भ्रम होने के बाद अब अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से समझते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यशे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा है कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। तो भगवान ने 39वें श्लोक में बोला ज्ञान लेके कर्म को त्यागो। भगवान ने कर्म त्यागने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला ज्ञान लेके निष्का कर्म के फल को त्यागो। लेकिन अर्जुन क्या समझे कि कर्म को ही त्याग दो, है ना। तो मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न आते रहता है ना, संन्यास कर्म, संन्यास करना चाहिए कर्म करना चाहिए। तो देखिए कितना क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे मन में अब संशय धीरे धीरे हट जाना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गीता का अध्ययन कम से कम 6 बार करना होगा, तभी हमारा मन में जितने प्रश्न हैं उसका कुछ समाधान मिलेगा। फिर भी एक शुरू के लिए हमारे पास ये संशय जरूर खत्म होनी चाहिए कि संन्यास सर्वश्रेष्ठ है या कर्म फल का त्याग। तो जो अर्जुन बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोबारा अर्जुन भगवान से पूछें क्या सर्वश्रेष्ठ है? भगवान मुझे बताइए कि कर्म, आपने बोला ज्ञान लो, ज्ञान से कर्म का त्यागो, या फिर अंतिम में आप बोलते हैं नहीं, अज्ञान ज्ञान के तलवार से अज्ञान के संशय को काट के युद्ध करो। फिर आप युद्ध करने के लिए भी बोल दिए। ठीक है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो भगवान अपना निर्णय दे रहे हैं दूसरे श्लोक में। श्री भगवान उवाच संन्यासम कर्म योगश्च निःश्रेयस कुर्वो भवौ त्यजस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते।
कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, यानी कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते सर्वश्रेष्ठ है। कर्म संन्यास से कर्म योग। शिव भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कर्म दोनों ही श्रेष्ठ हैं, बशर्ते, हमने तीसरे अध्याय में भी क्या पढ़ा था कि कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण। हमने पढ़ा था ना कि जो जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वो कर्म संन्यास नहीं ले सकता। तो यही एक भय रहता है कर्म संन्यास का, इसलिए कलयुग में संन्यास को निषेध किया गया है, क्योंकि ये विकल्प बहुत ही मुश्किल है। हम कल के अध्याय में पूरा इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, संन्यास क्यों कलयुग में नो बोला गया है। पर अभी जानने के लिए हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रिया अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। जिसका वो, आपको अगर पिक्चर याद है, वो स्लाइड याद है, एक साधु सिगरेट पीते हुए जा रहा है, लोटे लेकर के सिगरेट पीते हुए जा रहा है। उसका क्या मतलब है कि अपने इंद्रियों को तो संयम कर लिया। अपने वीडियो आप लोग बंद करके रखिए प्लीज। अपने इंद्रियों को तो आप बंद कर सकते हैं। कहीं ऐसे जगह संन्यास लेने चले गए तो आप इंद्रियों को अपने बंद कर सकते हैं, हिमालय में चले गए, ठीक है, तो इंद्रिय को बंद कर लिया, अपने इंद्रिय को कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से उसको क्लोज कर दिया, कुछ मिल ही नहीं रहा वहां पे, तो कैसे आप इंद्रिय को भोग करेंगे। लेकिन जैसे ही सिगरेट पीने की इच्छा देख ली पान का दुकान, तो सिगरेट पीने की इच्छा प्रबल हो गई, तो वो सन्यासी जो है फिर धूम्रपान करने लग गया। तो लेकिन वैसा नहीं, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, भगवान कह रहे हैं वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, बशर्ते हृदय शुद्ध होना चाहिए। लेकिन उससे अच्छा क्या है, कर्म योग विशिष्यते। क्यों? क्योंकि सकाम कर्म जो होता है वो बंधन का कारण होता है, ठीक है। और ये हमेशा भय लगा रहता है कि अगर मान लीजिए हमारा संन्यास शुद्ध है, हमारी अशुद्धि है, तो वो हमारा पतन का कारण रहता है। तो एक छोटा सा इसमें एक छोटा भागवतम, श्रीमद् भागवतम में एक कथा आता है। राजा नृग जो है एक भयंकर गतिविधियों, बलिदान और दान करने के शौकीन थे। उन्होंने एक गलती करी, दो ब्राह्मण को असंतुष्ट करने और लंबे समय तक, बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने के लिए पापपूर्ण परिणाम प्राप्त करना। हाँ, तो इसका एक छोटा सा आपको बताता हूँ। राजा निरिग की एक कथा आती है। राजा निरिग जो इक्ष्वाकु का नाम हमने सुना कल के अध्याय में, उनके पुत्र थे। तो राजा नृग क्या हुआ कि बहुत ही दानी पुरुष थे। अब दान में क्या हुआ, वो गाय देने का, सहस्त्र गाय देते थे ब्राह्मण को, जब यज्ञ करते थे गायों को सहस्त्र गाय देते थे। तो गाय क्या किया उन्होंने कि एक बार उन्होंने यज्ञ संपन्न किया तो एक गाय, एक ब्राह्मण को उन्होंने गाय दान दे दिया। और फिर दूसरा ब्राह्मण चला आ रहा था उनसे गाय लेने के लिए, तो उनसे भूल हो गई, त्रुटि हो गई, कहीं इधर चले गए। तो जो गाय उन्होंने पहले ब्राह्मण को दिया था, उसी को दोबारे दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। तो उनसे ये गलती हो गई, तो ब्राह्मण को, पहले वाले ब्राह्मण जो थे वो क्रुद्ध हो गए कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो वो क्षमा मांगा उन्होंने कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, भूल से ऐसा मैं देख नहीं पाया, तो इसलिए ये दे दिया। और दूसरा जिसको उन्होंने ये गाय दिया था, जिसका इन्होंने ये गाय दिया था, वो भी क्रुद्ध हो गए कि आपने किसी का दिया हुआ गाय मुझे क्यों दे दिया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब उन्होंने शरीर त्यागा, तो ये एक पाप लगता, ब्राह्मण को क्रुद्ध करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो जब देह त्याग के बाद वो यमराज के पास गए, तो यमराज ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए या, क्योंकि थे तो बहुत बड़े भक्त भगवान के, और पुण्य कर्म करने में बहुत ही आतुर रहते थे, बहुत ही उन्मुख, उनका सकाम कर्मी, बहुत सकाम कर्मी बहुत करते थे वो, ठीक है। तो तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नरक जाऊंगा, पहले आप नरक दे, मुझे नरक का वास दे दो। तो फिर उनको एक बहुत बड़ी छिपकली का शरीर मिला। और वो जो छिपकली था, जो आप देख रहे हैं तस्वीर में,
एक कुएं में था, और जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, तो उनके जो ग्वाल बाल थे वो कुएं में जाकर के देखा उन्होंने, तो उन्हें बहुत बड़ा एक छिपकली दिखा। तो उन्होंने भगवान को आवाज दी। भगवान तो समझ गए थे कि जरूर कुछ है। उन्होंने उसका हाथ दिया। जब हाथ दे करके जब ऊपर निकाले, तो वो जो सुंदर छिपकली था वो राजा नृग के रूप में आ गया, और उन्होंने अपनी सारी आपबीती सुनाई। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम सकाम भगवान ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं, अगर हम सकाम कर्म में मतलब वो कर्म कांड में अगर व्यस्त रहते हैं, तो कुछ ना पाप और पुण्य, पाप जो है हमारा कुछ ना कुछ पाप आएगा, और वो जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम उससे अ, अलग नहीं हो सकते, जब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। ठीक है। तो हर हर सकाम कर्मियों का पतन निश्चित है, पतन होना ही होना है, ऐसा भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है आपका दूसरे शास्त्र से है। पाप किंचिंत्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उन्हें त्याग का अधूरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहने का मतलब है, तात्पर्य देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्या हम बोलते हैं कि हम संन्यास ले रहे हैं? ठीक है, कोई अगर ये बोलता है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, किस चीज से संन्यास ले रहे हैं? चलिए, मैं घर छोड़ करके जंगल में जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि ये तो सारी वस्तुएं जो हैं वो मेरी है। चाहे आपका घर हो जिसमें आप रह रहे हो, उसको त्याग करके आप जंगल में गए, तो जंगल भी भगवान का ही है। तो आप किस चीज को त्याग रहे हैं? हमारा पूरा शरीर, पूरे भौतिक जगत में तो एक रेंट, अब मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में, क्या आप रेंट के घर में रह रहे हैं, और मकान मालिक को आप बोल सकते हैं कि मैं आपका घर छोड़ करके जा रहा हूँ, और अपना हक जता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी उसको उस रेंट पे रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारा शरीर है और ये भौतिक दुनिया जो है, वो हम ऑलरेडी रेंटेड है। क्योंकि एक बहुत अच्छा श्लोक आता उपदेशामृत में, ईशोपनिषद में। उपनिषद का एक ईशोपनिषद है, उसमें आता है कि ये भगवान जो है, ईशावासमिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, ये सारा जगत, जड़ और चेतन जितना जगत है, ये भगवान का है। ठीक है, ईशावासमिदम सर्वम यत् किंचन त्या जगत्याम जगत, तेन तक्तेन भुजिंतम माम तस् गृधा तस्म शिवदम धनम। यानी ये सारा जगत, सारी जड़, सारी चेतन वस्तु सभी भगवान की है, और हमें सिर्फ वही यूज करना है जो हमारे लिए बनाया हुआ है। बाकी दूसरे की चीज हमें यूज नहीं करना है, ऐसा भगवान ईशा उपनिषद में बताया गया है। ठीक है। तो इसीलिए आज की तारीख में इतनी जो समस्याएं हैं, क्यों है? क्योंकि हम सब चीजों को अपना मान लेते हैं, और दूसरे कुछ चीजों को भी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सन्यास का क्या, क्यों सन्यास भगवान मना कर रहे हैं? क्योंकि हम सन्यास किसी चीज को त्याग ही नहीं सकते हैं। त्याग तो आप तब सकते हैं जब आपका कोई वस्तु आपका स्वयं का हो। हमारा तो कोई चीज स्वयं का है ही नहीं, वस्तुएं तो भगवान की है। तो हमें करना क्या है? तो जिनका है उनको ही उनको समर्पित करना है, उनको ही उनके ही कार्य के लगाना है, उसे उनके ही सेवा के लिए लगाना है। तो त्याग से अच्छा क्या हुआ? त्याग से अच्छा ये हुआ कि उनके लिए कर्म करके उनके फल को उनको लगाना, उनकी सेवा में लगाना। ठीक है। तो जिसकी चीज है उसको उन्हीं की सेवा में लगाना, ये कहने का तात्पर्य है इन श्लोक से। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छा श्लोक है ये गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधन बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। क्यों ऐसा है? कृष्ण भावनामृत में कार्य, क्योंकि जो व्यक्ति
कृष्णा भावनामृत में है, भगवान बता रहे हैं जो भगवान की सेवा में लगा हुआ उसको ये ज्ञात हो गया है कि उसकी उसकी तो कोई वस्तु है ही नहीं। ठीक है, तो सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है। तो स्वतः कोई छल कपट अपने आप ही नहीं है। जब आपको ये पता चल जाता है कि हमारी कोई चीज है ही नहीं, तो छल और कपट आएगा कहाँ से? छल और कपट तो तब आएगा जब आपको लगेगा ये मेरी वस्तु है और इसे कोई छीन रहा है। तो उसके लिए हमें छल और कपट करने की आवश्यकता है। लेकिन जिसको ये पता चल जाता है, कृष्ण भावनामृत में अगर भक्ति में कोई भक्त है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो भगवान की ये वस्तुएं सारी भगवान की है, तो हमें उन्हीं की सेवा में लगानी है। ठीक है, तो वो किसी चीज से ना घृणा करेगा, ठीक है, ना ही किसी चीज से इच्छा करेगा। ठीक है, तो ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं इस श्लोक में। तो अब क्या इसमें यही बताने की कर्म योग या कर्म संन्यास में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि कर्म संन्यास में हम क्या करते हैं, किसी चीज को त्यागते हैं, भगवान की ही वस्तु को त्याग देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जाते हैं, घर छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। जंगल भी तो हम जंगल में फूल पत्ती और किसी ना किसी चीज का आपका तो सेवन करेंगे आप। पत्ते खाएंगे या फिर फल खाएंगे, जल का ग्रहण करेंगे, वो भी तो भगवान की वस्तु है। लेकिन कृष्णा भावनामृत में भक्त क्या करता है, उस सारे फल को भगवान को अर्पित करता है, भगवान की सेवा में लगाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म फल का त्याग करो, यानी फल को भगवान की सेवा में लगाओ, कर्म को नहीं। क्यों? क्योंकि त्याग त्याग आप कर ही नहीं सकते। भगवान की चीजों का त्याग कैसे कर सकते हैं? आप एक चीज को त्याग करके दूसरे कैसे कर सकते हैं त्याग? ठीक है, एक बहुत सुंदर एक इसी श्लोक में एक उदाहरण आता है। भगवान क्या बताते हैं कि ना ही वो किसी से भक्त जो है ना ही घृणा करता है, ना ही किसी से लगाव रखता है। क्यों? तो एक थोड़ा सा एक कथा सुनते हैं। ये हमारे बहुत बड़े नामाचार्य हैं, इनके आप तस्वीर देख रहे हैं। इनका नाम है हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। रोजाना 3 लाख माला किया करते थे ये, और इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, है ना। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और इनका कथा आता है कि जिस नगर में थे वो, उस नगर के वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, और उस नगर के जो राजा थे उनका नाम था रामचंद्र खान। तो रामचंद्र खान इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। इनको लगता था कि ये ढोंगी है और ये दिखावा के लिए हमेशा नाम का जप करता रहता है, तो इस ढोंगी को जरूर मैं सबक सिखाऊंगा। तो क्या करते हैं, ये एक वैश्या जिनका नाम होता है हीराबाई, तो इनका ये मदद लेते हैं। इनको बोलते हैं कि जाओ इस ढोंगी का पर्दाफाश आप करो। आपका कार्य है इसको इसको अपने रस में उलझाओ, अपने रस में फंसाओ इसको, और इसको आप इसके पर्दाफाश सारे जनता के सामने करो। बोलती कोई बात नहीं महाराज, मैं एक ही रात में इनका अ, पर्दाफाश कर दूंगी। तो उस रात को जाते हैं, तो ये नाम जप करते होते हैं नमाचार्य हरिदास ठाकुर। तो बोलते हैं कि हाँ बताइए, तो बोले नहीं। और फिर अपना क्योंकि ये रहती यौवन रहती हैं, तो अपने हाव भाव से उनको खूब उलझाने की कोशिश करते हैं, उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य थे, भक्त थे, तो ना ही उनको किसी से घृणा थी ना ही प्रेम था। तो बोले नहीं ठीक है, आप एक माता जी, आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं एक थोड़ा सा माला से खत्म करता हूँ, फिर आपकी जो इच्छा है वो आपके साथ मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो और सारी रात गुजार देते हैं माला जप में। तो हीरा भाई फिर उदास होकर के सुबह चली जाती है महाराज के पास कि देखिए महाराज, पूरी रात तो उन्होंने गुजार दिया। तो महाराज क्रुद्ध हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने किस तरह का अपना कार्य किया, तुम क्यों विक्षुब्ध हो रही हो? तो फिर वो अगली अगली रात फिर जाती है उनको उसी तरह लुभाने के लिए। बोली कि फिर हरिदास ठाकुर जो है नामाचार्य बोलते हैं, हाँ आप बैठो बैठो, मेरा बस नाम का जप सुनो। मैं थोड़ा हिस्सा आज बचा है, ज्यादा बचा नहीं है, मैं ये इसे समाप्त करके आपके साथ आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करूंगा। वो रात भी ऐसे ही बीत जाता है।
और जब तीसरी रात होता है, जो तीसरा रात होता है, तो जो हीराबाई होती हैं वो उनके चरणों में गिर करके फिर भगवान उनकी भक्त बन जाती हैं। भक्त भी ऐसे बनती हैं कि बहुत बड़ी भगवान की, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की भक्त बनती है। अपना सर वो मुंडवा देती हैं, चोटी रखती हैं, मतलब वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है भगवान का भक्त ना किसी से घृणा करता है, ना ही किसी की से आकर्षण में आता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि सारी वस्तु जो है भगवान की है और भगवान की सेवा में लगानी है। इसीलिए उसने हीरा भाई, जो भगवान की ही एक अंश थी, भगवान की ही उनको, क्योंकि ऐसे आचार्य का तो हर सभी के हृदय में भगवान दिखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उनको भी भगवान की सेवा में लगा दिया। ब्रह्मन्धाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्राविभाषण। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से असपृश रहता है। तो यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो किनके बीच में उनका उठना बैठना था, किनके बीच में उन्होंने ये संगठन को स्थापना किया? हिप्पियों के बीच में, जैसे मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, हिप्पियों के बीच में हुआ था। और हिप्पी कौन थे? वियतनाम वॉर के, वियतनाम जब लड़ाई हुई थी वियतनाम की, उससे काफी अस्त व्यस्त फैल गया था पूरे अमेरिका में। तो काफी 70 के दशक में हिप्पीज, उस समय कई सिनेमा भी आई थी जो इनको रिप्लिकेट करता था। तो उसमें हर तरह के घृणित कार्य हिप्पी करते थे, ठीक है। तो उनके बीच में ही उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया और उनको भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनाया, ठीक है। तो उनका क्या हो, यहाँ क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं भगवान, कि देखिए जो भक्त है वो जल में रह के भी कमल के समान जल से अछूता रहता है। जैसे प्रभुपाद जी, उनके उन्होंने उनको कोई नहीं छू पाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिप्पियों को भी भक्त बना लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम, तो हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। उसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो जो हनुमान जी थे, उन्होंने लंका जब दहन किया था, वो क्यों किया था? वो उन्होंने कोई क्रोध में आकर के लंका का दहन नहीं किया था। लंका का दहन उन्होंने एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, उन्होंने भगवान का प्रेम के रूप में किया था। और आपको तो ये मालूम ही होगा कि हनुमान जी कई कई गुणों में भगवान की शक्ति से श्रेष्ठ थे। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वतः ही उनको ये, क्योंकि हर समय भगवान श्री राम श्री राम श्री राम का नाम लेते थे। तो वो जो श्री राम की आध्यात्मिक शक्ति थी, वो उनको बहुत शक्तिवान की थी, और भगवान ने ही स्वतः ही अपने से ज्यादा उनको शक्तिमान शक्तिमान बनाया था। तो ये भगवान के भक्त थे और बहुत बड़े भक्त थे। और इन्होंने लंका का जो दहन किया था, वो एक भगवान के प्रेम के रूप में किया था, भगवान की भक्ति में किया था, अपना क्रोध प्रकट करने के लिए नहीं किया था, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। तो हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो हमें क्या करना है? हमें यही कार्य करना है। हमें ये समझना है कि हम जो भी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी वस्तु है, इंक्लूडिंग हमारा ये शरीर जो है, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, और इसे हमें भगवान की सेवा में लगाना है। इसे हम अपना शरीर नहीं मानना, ठीक है ना। तो एक छोटा सा वीडियो है, देखिए और इसका आनंद लीजिए। ये सबसे पहला प्रभुपाद जी का सबसे पहला कीर्तन है। और
हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी इनके बीच में ही रह करके जल में जिस तरह कमल रहता है, तो वो जल से कहीं वो इनसे कहीं स्पर्श इनको जल का नहीं हुआ, और इन्होंने कितने हिप्पीज को, सभी हिप्पीज को भक्त बनाया। अभी इससे इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति के क्या लक्षण है, अगर उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि ठीक है, कर्म के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है? ज्ञान ये प्राप्त हुआ है कि कर्म के फल को त्यागना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने की क्या विधि है कि उसको ज्ञानी हो गया वो व्यक्ति? तो ये श्लोक बताता है, बहुत सुंदर श्लोक वर्ष है ये। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल को समान दृष्टि या संभाव से देखते हैं। तो उसका क्या कहने का मतलब है? क्योंकि उसका कहने का मतलब है उसे ये ज्ञान हो गया है कि सारे जो जीव हैं वो भगवान के अंश है। ये जो जो शरीर है, ये शरीर एक कपड़ा है, और ये कपड़ा जो है हमें अपने प्रकृति में जिस तरह हम भोग करने की इच्छा करते हैं, उसके अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त होता है। लेकिन हर शरीर में परमात्मा, हर शरीर में परमात्मा रहते हैं। ठीक है। सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहन मत सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। मतलब सारे हृदय में, सभी जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। तो उससे ज्ञानी व्यक्ति को ये आ, समझ में आ गया। 18वें अध्याय में दोबारा भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी मैं आपके, अर्जुन मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूँ। मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूँ, ऐसा भगवान 18वें अध्याय में भी बताते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमको सबको एक समान देखना है, सबको समान रूप से देखना है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम शेर के पास जाकर के उनकी पूजा करना चालू कर दें, ये नहीं कहने का मतलब है। कहने का ये मतलब है कि हमें उनको उसी रूप में देखना है। ठीक है। उनके जैसे एनिमल स्लॉटर जैसे पशुवध है, इसलिए मना किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे भगवान के अंश होते हैं। ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। तो भगवान ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से बता रहे हैं कि अगर हमें ये पता चल गया कि ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि हम ये अभी जो जितनी भी युद्ध है, पहले दिन भी मैंने आपको बताया था, आज जितनी भी अशांति फैली, क्यों? क्योंकि कोई बोल रहा है कि मैं ये धर्म से आता हूँ, 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 है ना? कोई अमेरिका के अमेरिका से शरीर प्राप्त किया है, कोई इस देश का शरीर प्राप्त किया है। लेकिन अगर ये हमें प्राप्त पता चल जाए, जैसे भगवान बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। मैं सभी का पिता हूँ, मैं सभी बीज का पिता हूँ। अगर सभी को हमें ये मालूम चल गया कि हमारे जो पिता हैं वो एक ही हैं, हम एक ही के पिता के अंश हैं, तो अगर ये हमें समझ में आ गया, तो ये भाईचारा का सबसे पहला, सबसे मूल मूल आधार होगा। ठीक है ना?
अब जैसे ये प्रभुपाद जी समझाने की ही नहीं कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने ये करके भी दिखाया। जैसे ये जो संस्था है, इस संस्था में आप देख लीजिए हर धर्म के लोग हैं। हर धर्म के लोग एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन गोल क्या है? भगवान का प्रचार प्रसार करना, कितना पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार करना और लोगों को भगवान से जोड़ना। एक कॉमन गोल के लिए निकल रहे हैं। इनको पता चल गया है कि इनका शरीर अलग है, लेकिन ये सारे जो हैं, हम सभी जो हैं, उस एक ही पिता के अंश हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सारी, जब जब ये हमें पता चल जाएगा कि हम एक ही पिता के बच्चे हैं, तो ये फिर देशों के बीच जो जितनी लड़ाइयां हैं सब खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है, इसका निर्माण ही इसी के लिए हुआ था कि सभी देश को एक शांति, एक शांत स्वभाव, शांत भाव में रखा जाए, लेकिन वो निष्फल रहे। ठीक है ना? सो भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए, भगवान कृष्ण ही पिता है सबके। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो ये श्लोक में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एव ते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों से के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। बहुत सुंदर श्लोक है। ये ही संस्पर्शजा भोगा न दुख योना एव ते, यानी हम जो भी सुख की कामना करते हैं, भगवान बता रहे हैं, जो भी हम सुख की कामना करते हैं उसका एक आदि और अंत होता है। कुछ भी आप चीज ले लीजिए, कुछ भी हम सुख की कामना करते हैं, उसका, अगर हम एक अपने कक्षा में, जैसे मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया था, कक्षा में हम टॉप कर जाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत खुशी हुआ, लेकिन वो खुशी शाश्वत है क्या? वो हमारे साथ जीवन भर रहेगा? नहीं। वो एक साल के बाद वो फिर छिन्न हो जाएगा। जब दूसरे क्लास में या दूसरे कक्षा या दूसरे कॉलेज में हम जाएंगे, तो वो दोबारा हमारे पास वही संशय मन में उत्पन्न होगा। वही परीक्षा देना है, फिर वही उसी तरह से करना है। तो हर सुख का एक आदि और अंत होता है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको मालूम है कि ये जो सुख है, ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में आया है, इसीलिए इसका आदि और अंत होगा। और बुद्धिमान मनुष्य जो है वो कभी भी इसको समझ जाता है कि इसी का इसका कभी ना कभी अंत होने वाला। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, पहला आप तस्वीर देखिए, एक कई आप कीड़े देखते होंगे ना, जो लाइट से बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो लाइट से प्रभावित तो होते हैं, यानी कि उन इंद्रियां कौन सी, उनकी आंख है, लाइट से प्रभावित होते हैं, और अंत में सुबह आप क्या देखते हैं, वहीं वहीं मरे पड़े हैं, सारे के सारे मरे मर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज उनको सुख दे रहा है वही उनका अंत का कारण बनता है। ठीक है, अब जैसे दूसरे में देखिए, आप जैसे हिरन है। ठीक है, तो हिरन किस चीज से बहुत हिरन बहुत तेज भागता है। तो हिरन किस चीज से बहुत ही बहुत ज्यादा आसक्त होता है? एक विसल साउंड होता है, एक विसल साउंड होता है, उस साउंड से बहुत आसक्त होता है। और जो भी शिकारी होते हैं वो उस विसल साउंड को ही निकालते हैं। तो इतने तेज भागने वाला हिरन को अगर पकड़ना है तो शिकारी उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसके चुंगल में फंसता है और फिर उसका शिकार होता है। वो विसल जो साउंड होता है उसके चुंगल में फंसता है। तो यहाँ पे क्या उसको उसका क्या आदि अंत और अंत मिला? अंत किस चीज क्या हुआ? उसको सुनने की जो शक्ति, उसके कारण उसका अंत होता है। अब जैसे ये मछली, आपको समझिए, मछली है, मछली को आप उसको खाने, लोग उसको पकड़ते हैं ना, मछलियों को खाना दे करके, वो क्या बोलते हैं उसको, रॉड से पकड़ते हैं जो। तो उसको किस चीज से लालच होता है? खाने से लालच होता है। जैसे ही खाना पकड़ता है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है ना? और इसी तरह आप समझिए इस हाथी को। एक हाथी किससे आसक्त होता है? एक हाथी, अगर हाथी होता है, वो हथनी से बहुत आसक्त हो जाता है। ठीक है, तो और उसको, हाथी को पकड़ने वाले जो सर्कस होते हैं ना, सर्कस में होते हैं,
वो क्या किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हथनी को एक पेड़ से बांध देते हैं और बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर जाल बिछा देते हैं, वो पत्ते बिछा देते हैं, ताकि हाथी जो है वो दौड़ते और दौड़ते आए और उस गड्ढे में गिर जाए। तो कहने का क्या तात्पर्य है, हाथी भी उसी सुख के कारण बंधा, जिसके कारण वो दुख उसका अंत का कारण बना। तो हम भी जीवन भर इसी सुख के पीछे भागते हैं। अच्छा मकान चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, है ना, अच्छे घर चाहिए। एक बेडरूम हॉल में काम बन रहा है, लेकिन फिर भी दो बेडरूम चाहिए, दो बेडरूम मिल गया तो और बच्चों के लिए चाहिए तीन बेडरूम चाहिए। ठीक है। तो हम पूरा जीवन अपना ये धन कमाने के धन, सुबह से शाम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। हमारे पास कभी भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। और जब हमारा जीवन बीत जाता है, तो क्या ये सारे की सारी चीजें हमें, क्या कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है? ये सारी भगवान की वस्तुएं, यहीं रह जाना है। ठीक है। तो हमें क्या सीखना है? इसे बुद्धिमान मनुष्य अ, इसके अ, इस पे भाग नहीं लेता। कहने का तात्पर्य, जितनी आवश्यकता है उतना ही से कर्म करिए, और बाकी सारी चीजें भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पित कीजिए। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। और ये श्लोक को शांति सूत्र भी बोलते हैं। शांति सूत्र, अगर ये हमें श्लोक का ज्ञान हो गया, तो हम बहुत शांत हो जाएंगे। बहुत ही शांति सूत्र, भगवान अपने बारे में बताते हैं कि वो किस तरह कार्य करते हैं, कैसे वो कौन है, और किस तरह वो कार्य करते हैं, जिसको अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, यानी मैं सब यज्ञों का और तपस्याओं का मैं ही भोगता हूँ। तो अगर हम ये कहें कि हम यज्ञ कर रहे हैं और इसके भुगता हम हैं, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सारी यज्ञ और तपस्या जो है, जो मेरे लिए की जाती है, उसके भुगता मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, यानी मैं सभी लोक का महेश्वर हूँ। महेश्वर महा ईश्वर का क्या मतलब हो गया? महा ईश्वर, सभी देवी और देवताओं का मैं ईश्वर हूँ, महा ईश्वर। इसके बाद क्या भगवान बता रहे हैं? मैं आपका परम हितैषी हूँ। हमारे इस भौतिक धरातल में हमारे परम हितैषी कौन है? हमारे माता और पिता है। इससे इनसे ज्यादा कोई हमारा हितैषी नहीं होता। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सुहृदय सर्वभूताना, मैं आपके सबसे परम हितैषी हूँ, आपका सबसे बड़ा हितैषी हूँ। इसीलिए कि अगर जो हमें भगवान जिस तरह का दुख भी दे रहे हैं, समझिए कि वो भगवान का वो जो हमें दुख है, वो कम करके भगवान हमें दे रहे हैं। एक भक्त है, एक मैं भक्त से मिला था, उसका क्या हुआ था, दुर्घटना हो गया था। दुर्घटने में क्या हुआ, उसको हाथ में बहुत तकलीफ हुई, बहुत चोट आया था। तब मैंने पूछा कैसे तकलीफ आई आपको, तो बहुत ही दर्द दे रहा होगा। तो भक्त जानते हैं क्या बोलते हैं? भक्त बोलता है कि ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे को, और मेरा तो हाथ टूट जाना था, पूरा बाइक ही मेरे ऊपर गिर गया था, है ना, मेरा हाथ टूट जाना था, मेरा पैर टूट जाना था। तो लेकिन मुझे क्या हुआ, एक बस थोड़ा सा हाथ में दर्द हुआ, थोड़ा हाथ का फ्रैक्चर हुआ, मुझे भगवान ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा सुहृदय सर्वभूताना है। तो जो भी भगवान हमें तकलीफ देते भी हैं, तो अगर हम ये जान जाएं कि ये तकलीफ हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, हमारे लिए सबसे सही उस समय का सही सॉल्यूशन है, तो हम शांत हो जाएंगे ना। नहीं तो हम तो यही बोलते रहते हैं कि भगवान मैंने तो तुमको हमारे लिए भक्ति का क्या नियम, भक्ति क्या है? हम तो भक्ति यही समझते थे आज से पहले। पहले तो यही समझते थे कि हम भगवान के पास भक्ति लेकर के जाते हैं और भगवान से कुछ मांगेंगे, भगवान हमें दे देंगे।
है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान हमें हमारे हृदय में रहते हैं और हमारे बारे में एक एक चीज जानते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे पूरा बिल्कुल पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से उसको पढ़ेंगे। भगवान बताते हैं कि हमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम हमारे बारे में भगवान नहीं जानते। तो भगवान क्या है, सुहृदय सर्वभूताना, तो हमारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं भगवान। और ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यानी जो ये जान जाता है तो वो शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाएगा? क्योंकि एक तो वो ये जान गया कि भगवान सभी यज्ञ और तपस्याओं के, जो भी परिश्रम हम कर रहे हैं, एग्जाम के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके हम भोगता नहीं है। वो हम भगवान को, भगवान अगर हमें सफलता देते हैं तो भी हमें भगवान को ग्रेटिट्यूड देना होगा। असफलता देते हैं तो भी हमारे लिए हो सकता है भगवान ने कुछ अलग मार्ग निकाल के रखा है, या फिर हमारी मेहनत में कुछ कमी है। उस साल हमें अगर हो गया होता, कहीं हम कंपटीशन में निकाल लिए होते, तो शायद वो चीज नहीं प्राप्त होता जिसका हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद वो दूसरा क्या बता रहे हैं, सर्वलोक महेश्वर, मैं सभी लोगों का, जो हमारा मन में संशय होता है ना कि मैं किसके पास जाऊं, मैं इनके पास जाऊं, मैं उनका पूजा करूं, मैं उनका देवी करूं, तो भगवान बिल्कुल क्लियर कर दिए यहाँ पे, सर्वलोक महेश्वर, मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ। ठीक है, तो और क्या हूँ, इसके बाद तीसरा क्या बता रहे हैं, सुहृदय सर्वभूताना, मैं आपका सबसे बड़ा हितैषी हूँ। भगवान हमारे परम हितैषी हैं। ठीक है, तो ये जो जान जाता है वो भगवान, वो शांति प्राप्त करता है, वो शांत हो जाता है, इसलिए इसे शांति सूत्र कहते हैं। तो इस मानव शरीर का कैसे हम उपयोग करें? तो सोने का एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये सोने की ईंट है। ठीक है, तो इसको हम इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें, तो ये जो सोने की ईंट है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ये सोने की ईंट या पेपर वेट की यूज करें, या फिर इसको जो इसका मूल्य है उसी के रूप में यूज करें। तो ये सोने की ईंट क्या है, ये हमारा मानव शरीर है। तो युधिष्ठिर महाराज महाभारत में बहुत अच्छा एक श्लोक बोलते हैं, ये मैंने भी आपको पहले भी बोला था। और ये मानव शरीर और पशु के शरीर को विभाजित किस तरह करता है, वो आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशुभिः नारणम धर्म ही तेषम अधिक विशेषो समन्यम धर्म धर्मेण ही पशुभिः नारणम। आहार निद्रा भय मैथुनम च, यानी आहार, खाना, निद्रा, ठीक है, भय और मैथुन, जिसमें हमारा ज्यादातर लोगों का इसी में पूर्ण रूप से हम फोकस रहते हैं, आहार, खाने पर। तो आप समझिए, हम में और पशु, ये पशु भी करता है और हम भी करते हैं। क्या करता है, आहार, खाना हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। और कई पशु हमसे तो अच्छा खाना खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब जैसे हाथी हुआ, हमसे अच्छा खाना खा सकता है। तो हमारी जो ये शरीर है, इसमें खाने का भी सीमा है। आहार, निद्रा, निद्रा हम भी लेते हैं, नींद हम भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं। कई पशु तो हमसे अच्छा निद्रा लेते हैं, है ना। पोलर बियर हो गया, 6 6 महीना सोता है। तो हमारा जो शरीर है, सोने के लिए, एक सीमित रूप में सोने के लिए, निद्रा लेने के लिए बना है। ठीक है, भय, भय का क्या मतलब हुआ, डिफेंस, डिफेंस यानी हम अपने परिवार की हम भी सुरक्षा करते हैं, और पशु भी करता है। ठीक है, तो और कई पशु तो हमसे अच्छा करते हैं। हम अगर जंगल में चले जाएं बिना हथियार के, तो हम अपने आप को बचाना हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन पशु तो है अपने बच्चों को बचाने में समर्थ होता है। ठीक है, और इसके बाद मैथुनम, यानी कि बच्चे पैदा करने की जो रहता है, वो तो कई हम में भी होता है और पशुओं में भी होता है। लेकिन कई पशु हमसे कई अच्छा, अब कोई कीड़े हैं, वो मच्छर जो है, कई बच्चों को पैदा कर सकता है हमारे मुकाबले। तो ये जो चार चीज है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये हम में
और पशु में भी सामान्य रूप से पाई जाती है, जबकि कई पशु इससे अच्छे होते हैं हम में से। हाँ, इन चारों में से तो हम में और पशु में क्या चीज अंतर करता है? समन्वयम एततु पशु भी नारणम। तो हम में और पशु में क्या अंतर है? धर्म ही तेषम अधिक विशेषो। धर्म, धर्म हमको और पशु को अंतर करता है, ये चार चीज अंतर नहीं करता है। ठीक है। तो ये जो चार चीज, धर्म क्या है? धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने आदेश दिया उसको पालन करना धर्म है। तो भगवान जो है, ये जो मनुष्य है, पशु जो मनुष्य है, ये धर्म का पालन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आप पशु को, आप कसाई के घर में देखे होंगे, तो जो बकरियां होती हैं, वो एक लाइन से लगी हुई रहती हैं और उनको बस घास दे दिया जाता है, आहार दे दिया जाता है, तो उसी में खाने के लिए मग्न रहती हैं। उनको ये नहीं मालूम है अगले ही क्षण उसका वध होने वाला है। ठीक है, उसका वो कसाई वध करने वाला है। लेकिन अगर अगर मनुष्य को आप खड़ा कर दिए तो मनुष्य जान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि धर्म ही तेषम अधिक विशेष हो, उसको वो पूरा जागरूक है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम में और पशु में क्या अंतर है। और हम, हमारा जो शरीर मिला है 84 लाख योनि के ऊपर, ये किसके लिए मिला है? धर्म ही तेषम अधिक विशेष हो, धर्म को पहचानना। ठीक है। और जो धर्म को नहीं पहचानता वो क्या है? धर्म ही धर्मेण हीन पशु भी सामना, यानी पशु के समान है, उसका जो स्तर है वो पशु ही है। तो हमें ये इसके ऊपर उठ करके सोचना होगा। किसके ऊपर उठ करके? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ठीक है, ये हम में और पशु में, पशु हमसे ज्यादा अच्छा करता है। तो पांचवा अध्याय प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? ये पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है, बहुत व्यवहारिक व्याख्या है। क्या व्याख्या करते हैं? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। क्यों नहीं भिन्न होता? क्योंकि एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भी सब्जी लाने जाता है, और एक आम व्यक्ति भी। अब मान लीजिए अभी आम का सीजन आ रहा है। ठीक है, अभी आम का सीजन आ रहा है, तो हम जैसे लोग जो, जिनको भगवान का कुछ ज्ञान नहीं है, वो जाएगा अपने लिए देखने कितना अच्छा अच्छा मीठा आम आया, चलिए हम अपने ले आते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो आप जैसे लोग भक्त हैं, वो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो लेके आएंगे, चलो आज भगवान को, ये सीजन का भगवान का बहुत अच्छा आम आया है, भगवान को चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में इसका ग्रहण करें। तो ये फर्क हो जाता है एक भक्त में। और अ, वो वही चीज कर रहा है, लेकिन उसका तरीका क्या है? वो भगवान की वस्तु, भगवान का दिया हुआ आम भगवान की ही सेवा में चढ़ा रहा है, फिर उसको उनके उच्चिष्ट, यानी उसका भगवान का खाया हुआ आम को वो ग्रहण करता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या शिव भगवान को पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर को शाश्वत ध्यास है। यह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो यही कष्ट है, यही कारण है। क्यों? यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। हम छोटी छोटी खुशियों को पीछे भागते रहते हैं, और वो अंत में हमें दुखी देता है। सुबह से शाम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, भगवान की 2 मिनट भक्ति के लिए समय निकाल निकाल नहीं पाते। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है, और उसकी कष्टों को मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो वो क्या करता है? वो अपना सारा कार्य, वो भी गृहस्थ है, वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वो अपने कार्यों को विभाजित कर रखा है। उसने अपने लिए आध्यात्मिक का समय निकाल रखा है, स्पिरिचुअल टाइम निकाल रखा है, अपने
अपनी सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। जो भी कमा के लाता है, सैलरी लाता है या कुछ भी बिजनेस करता है, बिजनेस से पैसा आता है, सबसे पहला वो भगवान को चढ़ाता है, किसी रूप में भगवान को अर्पित करता है। फिर जो अपने लिए बचा है वो अपने लिए, जो अपने जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा आपके पास रहेगा भी नहीं और रख भी नहीं सकते आप, है ना। क्योंकि भौतिक जगत में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय है। आप लोग सब जो पीडीएफ मिल रहा है उसका जरूर से अध्ययन कीजिए। और जो भी क्विज देती हैं, कोई आपके व्हाट्सएप में क्विज आता है उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप क्विज करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न मन में आएंगे। आप पीडीएफ का अध्ययन कीजिएगा, तो अध्ययन करेंगे तो आपको प्रश्न आएंगे, तो वो दोबारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है। तो ये अध्याय आपको सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और इस अध्याय को भगवान ने दो बार बताया है। एक तीसरे में बताया और एक पांचवें में बताया। और कर्म संन्यास, संन्यास लेना और कर्म करना, कर्म योग, इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं भगवान तीसरे और पांचवें अध्याय में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। जिनके प्रश्न हैं वो रह सकते हैं, जिनको जाना जो चाहते हैं वो जा सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप लोग सबसे एक प्रार्थना है कि एक एक माला आप लोग जरूर कीजिए, जिस स्वभाव से कर सकते हैं। अगर घर में माला ना हो तो हाथ में माला कीजिए, सुबह उठिए माला कीजिए, है ना। ये बहुत ही हरे कृष्ण महामंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है। क्योंकि हर जगह इसका वर्णन है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम न तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बताते हैं कि इसका कोई उपाय ही नहीं है। मैंने सभी वेदों को देख लिया, बट इसके ये जो 16 शब्द हैं सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सबसे प्रार्थना है, सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए और एक एक माला आप लोग स्टार्ट कीजिए। और जब भी समय मिले भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। ठीक है। और जब भी लगता है इस तरह का सेशन अटेंड कीजिए। और गीता का जो अध्ययन है करीब मिनिमम रूपा जी बताते हैं 6 बार करना पड़ेगा अध्ययन, तब हमें कुछ डाउट हमारे क्लियर होते हैं, है ना। हरे कृष्णा। किन्हीं का प्रश्न अगर हो तो प्रश्न कर सकते हैं। जी प्रभु जी, पारस राजपूत प्रभु जी, एक क्वेश्चन है जी, प्लीज बताइए क्या प्रश्न है आपके। प्रभु जी, हमको जो बाकी जीवन से डर लगता है उसको दूर, जीवों से डर लगता है उसको दूर कैसे करें। मतलब मुझे तो कुत्ते से भी डर लगता है, तो उसको कैसे हटाएं। माता जी, उस कुत्ते के पास मत जाइए आप। कुत्ते से डरना ठीक है। उसको उससे दूर रहिए, क्योंकि उससे उसके पीछे अभी डरना ठीक है, लेकिन उससे भयभीत मत होइए, लेकिन उसको दूर रहिए उनसे। ठीक है। उसको अंश नहीं उसको उसको कुछ बिगाड़ना नहीं है, आप उससे दूर रहिए बस, और क्या है। डर भगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। उसको कैसे मतलब मुझे कुत्ते से भी डर लगता है। ठीक है, उसमें आपका कोई तकलीफ नहीं है। आप भगवान की भक्ति कीजिए, माला कीजिए, आपको आप शांत हो जाएंगे। डर, देखिए, भगवान की भक्ति क्या लेके आएगी, आपको अभय बनाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक स्लोली एंड स्टेडली हम आप थोड़ा अभय होना शुरू कर देंगे। आप आपको, क्योंकि आप तो किसी का आप किसी के लिए नुकसान, आप जो भक्त है वो किसी का नुकसान तो कर ही नहीं सकता ना, तो उसको भय होने की आवश्यकता ही नहीं रहती। किसी से डरता ही नहीं। हर से उसका कोई दुश्मन ही नहीं रह जाता है। हम आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे कि भक्तों के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सब पढ़ेंगे। तो वो धीरे 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 उसमें सारे कल्मश निकल जाते हैं ना। कल्मश निकलने से क्या हो जाता है, कोई उसका विरोध करता ही नहीं है। ठीक है, कोई उसका विरोध करता ही नहीं है, कोई उसका दुश्मन रहता ही नहीं है। तो डर जो है, अभय जो है, वो भक्ति जो है वो एक भक्त
उसको एक मनुष्य को बहुत अभय बना देता है, बहुत ही निर्भय बना देता है, वो डरता नहीं है। तो भक्ति स्टार्ट कीजिए माता जी, बस यही कह सकते हैं, माला शुरू कीजिए। प्रभु जी आपने बताया हम ब्रह्मा जी से माधवाचार्य में आए हैं जी। हरे कृष्ण, हम लोग ने सुना है कि माता महामाया स्वरूप माँ काली को आम आमतौर पर पशु बलि दी जाती है, क्या ये सही है? और माँ महामाया स्वरूप माँ काली उस ग्रहण करती भी है क्या? कृपा करके मार्गदर्शन करें। प्रभु जी देखिए, ये बिल्कुल ही मिथ्या है कि भगवान ग्रहण करती हैं कि नहीं। देखिए, पशु बलि का शास्त्रों में है, उल्लेख है, लेकिन पशु बलि क्या है आदित्य प्रभु जी, इसका क्या उद्देश्य रहता था? और पशु बलि तो कलयुग में बिल्कुल निषेध है, लेकिन आपका त्रेता में युग धर्म आपका यज्ञ ही था, तो उसमें पशु बलि दिया जाता था। तो पशु बलि दो चीजों के लिए दी जाती थी। पहला, जो मंत्र, क्योंकि मंत्र करने यज्ञ के ब्राह्मण ही नहीं रह गए, तो मंत्र उच्चारण के ब्राह्मण हमारे कलयुग में है ही नहीं। तो उस समय ब्राह्मण बहुत ही उच्च कोटि के हुआ करते थे त्रेता युग में। तो क्या होता था कि कई पशु जो हैं उनको उच्च शरीर प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण किए जाते थे, ताकि उनको उच्च शरीर प्राप्त हो सके। ठीक है, जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो सके, तो उनको क्या किया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी, ताकि उसको अगला जो जीवन है उनको अ, उससे उच्च शरीर, उनको उच्च योनि में प्राप्ति हो। और मंत्र इतना पावरफुल होता था कि तत्पश्चात तत्काल उसे उच्च योनि में देखा जा सकता था। इसीलिए यज्ञ दिया जाता था पशुओं का, है ना। पशुओं का यज्ञ दिया जाता, बलि दी जाती थी कि पशु को उसके ऊपर की योनि दी जाए। और मंत्र इतने पावरफुल होते थे कि उसको अगली योनि मिलती थी। ये उल्लेख है। बाकी ये मैंने अभी कहीं तक कहीं पढ़ा नहीं है कि माता काली इस तरह का निरामिष एक्सेप्ट करती हैं, नहीं करती। महामाया जो है दुर्गा माँ, क्या एक्सेप्ट करती है, मैंने मेरे अध्ययन में नहीं आया है। हो सकता है मेरा अध्ययन अधूरा हो, लेकिन ना ही मैंने अपने आचार्यों से सुना है, ना ही अपने सीनियर डिवोटी से सुना है। पर ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं कि भगवान क्यों अपने भगवान नहीं ग्रहण करते हैं ऐसा। जो बाकी जी लक्ष्मी से ये क्या पूछ रही पारस राजपूत, तो बाकी जो लक्ष्मी रमन में वो कौन आता है? लॉर्ड शिवाचार्य। पारस प्रभु जी, आप अपना प्रश्न हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। थोड़ा मुझे मुझे पता नहीं चल रहा आपके प्रश्न क्या है। मैं रिकी शर्मा जी का प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न समझता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा आइडियल दिनचर्या कैसा हो? हाँ ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। प्रज्ञा शर्मा, प्रज्ञा शर्मा माता जी पूछिए प्रश्न, इसके बाद दूसरे का पूछ। हरे कृष्ण माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रज्ञा शर्मा माता जी, पारस पारस प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया भगवान ने चार जो है ब्रह्मा जी, श्री लक्ष्मी जी और लॉर्ड शिवा और चार कुमार को जो है अपना भगवत गीता सुनाई थी पहले। उसके बाद ब्रह्मा जी से माधवाचार्य, फिर लक्ष्मी जी से रामार्जुनाचार्य और शिवा जी से विष्णु स्वामी विष्णु स्वामी। तक। हाँ जी, तो जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी से होते हुए माधवाचार्य से होते हुए हम तक आया है, मतलब भगवत गीता।
तो जो अदर तीन है, जैसे जो श्री लक्ष्मी जी या लॉर्ड शिवाजी, जो चार कुमार है, फिर वो किन में आते हैं? मतलब जैसे हम तो ब्रह्मा जी से आगे हैं, तो जो तीन जो अदर रह गए हैं वो किस में आते हैं? नहीं, उनकी अलग संप्रदाय हैं। जैसे हम माधवा, ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय हैं, तो उसमें हम उनकी भी संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय हैं। हम एक पंथ के आते हैं, वो भी अलग, तीन अलग अलग पंथ हैं, वो अलग संप्रदाय हैं। वो चारों अलग अलग संप्रदाय हैं। तो प्रभु और जी पता कैसे चलेगा कि हम मतलब ब्रह्मा जी के यहाँ अंडर, मतलब ब्रह्मा जी के से आते हैं या लक्ष्मी जी से आते हैं? सबका अलग पोशाक होता है, सबका अलग आउटलुक होता है। सबका सबका पालन करने का अलग तरीका होता है। वो किसी और ग्रंथ सबका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है, लेकिन वो तरीका अलग हो सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव वही रहता है, लेकिन तरीका सबका अलग रहता है। आपको पहचानना, मतलब उसका बहुत सारा, जैसे आपको तिलक है, जो तिलक होता है वो उससे पहचाना जाता है कि सबके जो तिलक धारण करने के अलग अलग तरीके हैं। किसी का, आपका लक्ष्मी जी का शायद होता है बीच में लाल टीका होता है। और सबके वेशभूषा अलग होते हैं, गेटअप अलग होता है, सबके तिलक जो होते हैं सबके अलग होते हैं, ये तिलक से पहचाने जाते हैं। और ये संप्रदाय में, सारे संप्रदाय जो हैं ये बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है, इसमें आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका रामानुजाचार्य हैं, हाँ रामानुजाचार्य जी। आपको माधवाचार्य जो हैं इनका साउथ में भी बहुत है। रामानुजाचार्य आपको राजस्थान में बहुत हैं, सदर्न साइड में बहुत हैं। निम्बरकाचार्य के जो पंथ हैं उनकी उनका उत्तराखंड एरिया में बहुत सारा उनका ये है, उस एरिया में उनका बहुत पंथ है। ठीक है। सिमिलरली तो आपको। प्रभु जी जैसे हम इधर हरियाणा वाली साइड से हैं, तो जी पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि राजस्थान में है या महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है, तो हम जैसे हरियाणा में है, तो हरियाणा में मतलब क्या होता है? मतलब माधवाचार्य हैं या ये सारे ही रामानुजाचार्य हैं? हैं। जैसे अभी मैं कलकत्ता में हूँ, तो कलकत्ता में भी ये चारों पंथ के लोग हैं। ऐसा नहीं है, सभी पंथ के लोग होते हैं। हर जगह पाए जाएंगे आपको ये पंथ के लोग, लेकिन इनकी वेशभूषा अलग होती है। और कोई पंथ बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे ब्रह्म माधवा गौड़ी संप्रदाय बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, ये हर जगह आपको पाए जाएंगे। और इस्कॉन का तो टेम्पल आज के तारीख में हर जगह है। लेकिन हाँ बाकी जी। के जो लोग हैं, कुछ स्प्रेड कर पाए मैसेज, बहुत ही एग्रेसिवली स्प्रेड कर पाए। कुछ लोग स्प्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस तरह का उनके पास इतने भक्त नहीं होते हैं, या फिर उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि वो अपने जो प्रचार प्रसार को पूरा एग्रेसिवली फैला सकें। बट ये पंथ जो हैं हर जगह आपको पाए जाएंगे, ये चारों पंथ हर जगह, चाहे वो हरियाणा हो, बंगाल हो, केरला हो, हर जगह है। कम और ज्यादा हो सकते हैं, आपके हरियाणा में भी ये चारों मिल जाएंगे। और ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय तो हर जगह बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है। निम्बरकाचार्य तो मुझे हरियाणा में मालूम नहीं है, लेकिन मिलेंगे जरूर, रहेंगे हर जगह, बिल्कुल रहते हैं, हर जगह रहते हैं ये। ठीक जिससे ठीक प्रभु जी। और जैसे प्रभु जी आपने बताया कि रोज की एक माला करनी चाहिए, जैसे माला करते हैं तो थोड़े टाइम बाद ना बोर हो जाते हैं, मतलब करते करते तो थोड़ा। वो इसलिए हो रहा है प्रभु जी कि हमें रस नहीं आता आया है अभी तक। ठीक है। हम सिनेमा देखते हैं तो हम 3 घंटे सिनेमा देख लेते हैं ना, उसका कारण क्या हाँ होता जी। है? कारण क्या होता है कि हमें हमें उसमें रस आता है, एक्साइटमेंट, रस एक्साइटमेंट आता है। होता है थोड़ा। तो रस कैसे आएगा? रस तब आएगा जब हम उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। बिना अभ्यास के, क्योंकि हम बचपन से जो चीज हम सीखे उसी में रस ढूंढते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ जी। बचपन से जो चीजें हमें देखा है, हमने सीखा है, वही हम उस पे रस ढूंढते हैं। अभी तक हमने कभी माला किया नहीं, तो रस आएगा कैसे? तो अगर लाना है रस इसमें, तो इसको शुरू करना होगा और कंटिन्यूअस इसको अभ्यास करना होगा। तब आपको धीरे ठीक। धीरे जब इसमें रस आएगा, तो दूसरे चीजों में आपको रस आना ही बंद हो जाएगा इसमें। ठीक है। क्योंकि भगवान बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। हमें रसगुल्ला तो पसंद है। ठीक है। तो रसगुल्ला अगर हम पसंद है, तो अगर हमें इससे अच्छा स्वाद लेना है,
तो क्या करना पड़ेगा, रसगुल्ला को खाना नहीं बंद करना है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, सिनेमा देख रहे हैं सिनेमा देखते रहिए, लेकिन अगर उससे बंद करना है तो उससे क्या करना, रसगुल्ला का स्वाद से भी अच्छा स्वाद खाना होगा, रसमलाई लेके आइए वो खाइए। परम दृष्टवा निर्वर्तते। तो अभी जैसे अकबर, अभी सबको आपको ये मालूम होगा कि जब बिरबल को उन्होंने कहा था, एक लाइन उन्होंने खींच दी और उनको कहा था कि आप इस लाइन को छोटी करके दिखाइए जब इस बिना मिटाए हुए, तो इसका उत्तर आपको सबको मालूम होगा, उन्होंने क्या किया, बिरबल ने एक लंबी लाइन खींच दी उसके सामने, है ना। तो हमें क्या करना है, परम दृष्टिवा निर्वर्तते, उससे अच्छा स्वाद डेवलप करना है, जो हम अभी डेवलप कर अपनी, हम जिस चीज के आदी हैं उससे अच्छा स्वाद हमें डेवलप करना है, तब वो स्वतः ही धीरे 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 चला जाएगा। ठीक है, तो हमें ये विकास करना है, रसमलाई का स्वाद लाना है, रसगुल्ला ठीक है वो अपने आप उसका मिठास जो है धीरे धीरे आपको कम लगने लगेगा। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, क्योंकि हम किसी चीज को बंद कर देंगे, हमने ये सोच लिया कि अरे उन्होंने बताया कि पिक्चर देखना बंद कर दो, सिनेमा देखना बंद कर दो, तो आपको क्या होगा, वो इच्छा मन में रह जाएगा, अरे कितना दिन तक हम करें, अभी 2 दिन तक रोक दिए, तीसरा दिन तो करना ही पड़ेगा, तीसरा दिन देख ही लेता हूँ सिनेमा, तो वो रोक नहीं पाइएगा। तो करना है उपाय क्या है कि हमें उच्च उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट डेवलप करना है, ताकि वो स्वतः ही हमें वो धीरे धीरे निकल जाएगा, और वो होगा, वो आप करके देखिए। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत ही बहुत पावरफुल है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो है ही, ये मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग हैं आज के डेट में, लाखों लोग हैं जो ये मंत्र करते हैं, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसका कोई उपाय ही नहीं है, मतलब इसका कोई जोड़ नहीं है, मैं बताना आपको, अगर मेरा अनुभव आप सोचे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं ब्रश करके आया हूँ, जैसे ब्रश के बिना आपका जो मुंह का स्वाद ठीक नहीं लगता, उसी तरह आपको किए बिना आप सुबह निकलेंगे ही नहीं, है ना। तो ये टेस्ट डेवलप कीजिए और स्टार्ट कीजिए, इसको बोर तो लगेगा शुरू में, लेकिन करना क्या है, इसको खींच करके लाना है, ठीक, इसको खींच खींच के लाना है, और उसको बार बार उसको मन लगाना है, लगाना है, लगाना है, और करते रहना है, उसको आ जाएगा आपका, ये कभी ना, मतलब इसको निरंतर करते रहिए, आपका स्वाद डेवलप हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, आपके प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए माता जी प्लीज। प्रभु जी, जैसे हमने सुना है कि 2 बार राधा नाम पुकारना 100 कृष्ण नाम के बराबर होता है, शायद भी ऐसा कहीं सुना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम महामंत्र का जाप करते हैं, तो मंत्र जाप के साथ या फिर उसके बाद हम राधा नाम का जाप भी कर सकते हैं, मतलब। बिल्कुल कर सकते हैं माता, माँ राधा रानी कौन है, राधा रानी तो स्वयं भगवान कृष्ण है ना, तो जी। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें और बिना राधा रानी के आशीर्वाद से तो हम भगवान की तो प्राप्ति ही नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल कर जी सकते, जी। आप एकदम कीजिए, कोई इसमें कोई ये नहीं, बिल्कुल कीजिए। जी प्रभु जी, यही पूछना था। हरे ठीक, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधे राधे। और किसी के कुछ प्रश्न है? मुन्नी बोरा माता जी, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में माला कर सकते हैं भगवत में, बिल्कुल कर सकते हैं माता जी, कोई कोई रोक नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये कोशिश कीजिएगा कि भगवान के विग्रह को स्पर्श ना करें, जो हमारा पंचरात्र विधि है नारज पंच रात के अनुसार, वो भगवान के अर्च विग्रह को स्पर्श ना करें, बाकी आप माला कर सकते हैं, भगवत पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, एकदम कीजिए, कभी नहीं रुकना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए माला और भगवत का पाठ। प्रभु जी, हम जैसा हरे कृष्ण महामंत्र साथ किसी और नाम का भी जप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आदित्य प्रभु जी, कोई उसमें रोक नहीं है, आपकी भगवान के सारे नाम बहुत शक्तिशाली होते हैं, आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं।
हरे कृष्ण महामंत्र जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। बाकी आप कोई मंत्र कर सकते हैं, आपको जो जिसमें आपको जो उचित लगता है वैसा कीजिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जरूर कीजिए। और और क्या है जी, आप बोले कि भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उनकी भक्त की रक्षा करना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, तो प्रभु श्री राम किसके लिए आए थे? भक्त से मिलने आए थे। रक्षा, भगवान तृप्ति माता जी, भगवान आते हैं भक्तों से मिलने के लिए, भगवान आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो थे ना उनके बहुत बड़े भक्त हनुमान, कल उनका तो जन्म दिवस था ना। और कई लोग थे पूरे वनवास, वनवास क्यों गए? भक्तों से मिलने गए, रावण को मारने थोड़ी गए। उनके लिए वनवास जाने का क्या जरूरत था? 14 वर्ष का वनवास को तो आवश्यकता थी नहीं रावण को मारने के लिए उनको। तो वो तो अपने भक्तों से मिलने गए थे। कितने भक्त थे बताइए, उनको कितने भक्त से उनका मुलाकात हुआ बताइए। एक राक्षस था, उनका गरुड़ थे, कर्दम राक्षस था, सबरी थे, सुग्रीव हुए, बाली था, सुग्रीव थे, फिर बाली का भी मुक्ति किया उन्होंने, हनुमान जी स्वयं थे। तो भगवान, और ये आप देखिए, जब रामायण राम का रावण का वध होता है, तो हनुमान जी का कितना उन्होंने यश कराया। ठीक है, तो भगवान एक और कार्य करने आते हैं, अपना श्रेय वो अपने भक्तों को देते हैं उस, ताकि वो उनका यश हो। तो जिस तरह महाभारत में अर्जुन का यश हुआ, उसी तरह रामायण में हनुमान जी का उतना ही यश प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो वो स्वयं अपना कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, भक्तों को देना चाहते हैं। बहुत भक्त वत्सल है ना, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, इसलिए भक्ति आसान से देते नहीं है। इस आप भगवत गीता के आगे और 2-3 ग्रंथ हैं, बहुत ही, जब रस आपको डेवलप हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा ग्रंथ आता है जिसमें बताते हैं कि भगवान जो है वो भक्ति भक्ति आसान से देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, फिर भक्त जो चाहता है वो करते हैं, भगवान सारथी बन जाते हैं भक्तों के, तो है ना। तो इसीलिए भगवान भक्ति आसान से देते नहीं है, है ना। तो भगवान अपने भक्तों को मिलने आते हैं प्रभु जी, माता जी। आदित्य है कि हम अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, कल इस पे अच्छा चर्चा करेंगे क्रोध पे। बट क्रोध पे अगर कंट्रोल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्रोध हमें आता क्यों आदित्य आदित्य प्रभु जी? क्योंकि अ, हमें हमारे में काम उत्पन्न हो जाता है, काम उत्पन्न हो जाता है, किसी चीज के प्रति काम उत्पन्न हो जाता है। हमने बताया था ना कि ध्यायतो विषयापुंसा। ठीक है, हम किसी चीज को देख लेते हैं, किसी चीज की कामना कर लेते हैं, वो चीज हमें प्राप्ति नहीं होती है, तो हमें क्रोध आता है। ठीक है, तो वो क्रोध, अगर वो क्रोध आपकी हानि के लिए है तो वो क्रोध को त्यागे, और वो क्रोध भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई भगवान का अवहेलना कर रहा है, या भक्तों की अवहेलना कर रहा है, या कुछ आपके भक्ति में मार्ग में रोड़ा, तो आपका क्रोध को पॉजिटिवली आप यूज कर सकते हैं। बट अगर शांत करना है तो वो सिचुएशन को आप वहां से अवॉइड कीजिए। ठीक है, उसके कई पहलू हैं किस लिए क्रोध कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सकता है अपने आप को, सिचुएशन को वहां से हटा लीजिए, बिल्कुल अपने आप को उस सिचुएशन से निकल जाइए। क्रोध ति त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाश आत्मना। यानी 3 द्वार हैं नरक के, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाश आत्मना। काम क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार है, और यही हमारा पतन का कारण होता है। अब देख लीजिए, हमारा जो भी रिलेशन खराब होता है, किसी के साथ जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम आता है, ये यही 3 कारण होता है, काम, क्रोध और लोभ। आप ये मनन करके भी देखिएगा। ठीक है, लेकिन हमारे को क्या है, क्रोध जो है सबसे अच्छा इमोशन लगता है। हम किसी पे क्रोध करते हैं तो बहुत अच्छा इमोशन लगता है, और इसका बहुत श्रेय आज के डेट में हमारे जो सोशल मीडिया है उसको भी जाता है। तो क्योंकि सोशल मीडिया जो है इसको फैंसी बना दिया है क्रोध को। ठीक है, तो लेकिन हमें अवॉइड करना है, और जो जो सिचुएशन हमें क्रोध उत्पन्न कर रहा है उससे दूर रहिए थोड़ा सा।
और इम्पोर्टेंट है, जब भी क्रोध आता है 50 गिन लीजिए, 1 2 3 4, भगवान का नाम ले लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप निश्चित आपको फर्क दिखेगा, और वहां से हटिए, जरूर हटिए। एक प्रश्न था कि क्या हम भी अर्जुन की तरह इंद्रियों को जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं ऋषि शर्मा प्रभु जी, बिल्कुल जीत सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उस पर कार्य करें। भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए। भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए और इसका एक माला से शुरू कीजिए, और जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। आप स्टूडेंट अगर हैं तो स्टूडेंट लाइफ में जितना आपका समय मिलता है, क्योंकि आपके लिए स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी है, तो उस पर ध्यान रखिए। और जितना टाइम लगता है स्पिरिचुअल टाइम, डेफिनेटली 1 घंटा दिन में जरूर निकालिए। उस 1 या 1.5 घंटा जो भी आपको समय जिस तरह उचित लगता हो उसमें माला कीजिए और भगवत पाठ जरूर कीजिए। एक तो आपका आउटलुक बहुत ब्रॉड हो जाएगा, आपका जो आउटलुक है ना बहुत ब्रॉड। हमें कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हुआ क्या, होता क्या है, एक छोटा सा आपको कथा बताता हूँ। कितने लोग हैं, मैं तो कल बताऊंगा, एक छोटा सा कथा बताता हूँ आपको। कि हमें लगता है कि ये अलग अलग कंपार्टमेंट है, हमारा जो काम करना है, हमारा पढ़ाई करना है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सब अलग अलग कंपार्टमेंट है, अलग अलग टिफिन के बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये टिफिन का बॉक्स सुबह खाना है, ये टिफिन का बॉक्स दोपहर में खाना है, ये टिफिन का बॉक्स रात को खाना है। यानी एक अभी खाना है, एक 30 साल में खाना है, और एक 60 साल के बाद खाना है। ठीक है, तो हमें यही लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये तीनों समावेश होता है, और तीनों को हम समावेश करके अगर चलते हैं ना, तो हमारा जो सोचने की दृष्टिकोण है बहुत ब्रॉड हो जाता है, बहुत ब्रॉड हो जाता है, हम बहुत शांत हो जाते हैं। कल अब इसका जब ज्यादा लोग रहेंगे तो एक और कथा आपको बताएंगे तो अच्छा लगेगा। एक एक बहुत ही छोटा सा स्टोरी है, उसके साथ वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस जोड़िए, भगवान को जोड़ना है जीवन में, किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। किसी चीज से सुख मिलता है तो उसी चीज से का अंत भी होता है, अंत भी मिलता है। मेरे क्वेश्चन है कि हमको जो मनुष्य जो मनुष्य से सुख मिलता है, से हमारा अंत भी होता है क्या प्रभु जी? जो मनुष्य से सुख मिलता है तथा उस मनुष्य का हमारा अंत भी होता है। देखिए प्रभु जी, क्या है, हर सुख का अंत होता है। तो जिस हम मनुष्य से आसक्त होते हैं, तो हर चीज का अंत होगा, तो हमें उतना ही पेन होगा। तो हमें क्या है, कर्तव्य निभाना है, मनुष्य किसी के अपने रिलेशन के साथ आसक्ति सिर्फ भगवान से रखना है। ठीक है, तो मनुष्य हमारा दुख का कारण तो होता ही है, तभी तो हम इतने विलाप करते हैं किसी के जाने के बाद। ठीक है, तो मनुष्य से हमारा अंत भी होता है क्या? मनुष्य हमारा अंत तो नहीं होता है प्रभु जी, लेकिन हमारा बस एक ही कार्य होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को निभाएं, और जो आसक्ति है, प्रेम है, उसे भगवान से करें। और कोई प्रश्न है किसी का? देव कुमार रे, प्रभु जी माता लक्ष्मी का अवतार माता रुक्मणी में था, तो माता राधिका थी, राधा रानी भगवान कृष्ण ही थी, क्योंकि उनको आह्लादित शक्ति बोलते हैं। देव कुमार रे, आप हैं कि चले गए? हाँ, तो भगवान को आह्लादित शक्ति बोलते हैं। भगवान की दो शक्तियां होती हैं, 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। एक भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति में एक शक्ति आती है जो भगवान को बहुत आनंदित करती है, आह्लादित शक्ति भगवान की होती है। तो राधा रानी आह्लादनी शक्ति है। तो वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति को अपने से ही एक्सपैंड कराते हैं। वो भगवान कृष्ण ही हैं, राधा रानी, जो एक स्त्री के रूप में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं भगवान। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और किसी का कोई प्रश्न रह गया है?
ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं रह गया तो हम लोग चलते हैं। एक प्रश्न और आ गया अभी। एक दिन आपको दुर्गा माँ का, आदित्य प्रभु आपने महामाया कहा है, एक दिन दुर्गा माँ का अभी किसी स्लाइड में आएगा, तो विस्तार से थोड़ा सा आपको समझा देंगे, है ना। कि दुर्गा माँ क्या है, यहाँ की अधिष्ठाता देवी है, भौतिक जगत की अधिष्ठाता एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, जो त्रिशूल, वो उनका त्रिशूल का भी सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है बताएंगे। ठीक है, चलिए सबके प्रश्न हो गए हैं, और एक कोई किन्हीं का है क्या, तृप्ति। हाँ, ठीक है, तृप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, जी बोलिए प्लीज। मुझे ये पूछना था कि हमें पता है कि हमें भगवान में रुचि है, पर फिर भी ऐसा हम गलतियां कुछ क्यों कर लेते हैं, जैसे कि कुछ बैड हैबिट्स होते हैं। क्योंकि ये चार चीजें जो हैं हमें त्रुटि होती है माता जी, उसको आप उससे बचना बहुत मुश्किल है। वो क्या त्रुटियां, कल भी मैंने आपको बताया था क्या, कि ये वे शास्त्रों में है, मनुष्यों में ये त्रुटियां पाई जाती हैं। चार क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। ठीक है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सेंसेस होती हैं। हम कुछ, सारा कुछ नहीं देख सकते, सब कुछ नहीं सुन सकते। हम कुछ एक साउंड सुन सकते हैं, उसके ऊपर भी साउंड होता है, उसके नीचे भी साउंड होता है। हम जहां तक देख सकते हैं, दृष्टि हमारी जाती है, उसके आगे भी दृष्टि होती है। अब जैसे मैं आपके आगे बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं पीछे देख पा रहा हूँ, या आप आगे बात कर रही हैं तो अपने पीछे देख पा रहे हैं? नहीं, साइड में देख पा रहे हैं, अनकॉन्शियसली देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे चीज नहीं है, या पीछे कोई घटना घटित नहीं हो रही। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है, नंबर वन। नंबर टू, जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें बहुत जल्दी कोई भ्रमित कर देता है। ठीक है, हम बहुत भ्रम में जल्दी आ जाते हैं, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक है, ये भगवान नहीं, वो देवता नहीं, वो क्योंकि ये भ्रमित हम होते हैं, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। मैं हूँ, वो आप हो, कैरेक्टरिस्टिक ही है, वेदों में वर्णन है इसका। तीसरा आता है कि हम गलतियां करते हैं, जो आप बोल रहे हैं। क्यों गलतियां करते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां इनकम्प्लीट है, और हम भ्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण हम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, और चौथा होता है सबसे हमारे में जो सबसे सबसे खराब चीज पाई जाती है, वो है हम मनुष्यों में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम तीन गुणों को ऊपर उठें। वो बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसको कम कर सकते हैं, हम गलतियां करना कम कर सकते हैं। हम कब कम कर सकते हैं? जब हम भगवान की भक्ति में से दृढ़ दृढ़ हो सके, तभी हम ये गलतियां हमसे कम होगी। बिल्कुल बंद होगी नहीं होगी ये नहीं कह सकते, कम तो बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान हमारी कलमश को दूर करते हैं। ठीक है, तो वो धीरे 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 ये गलती करने की प्रवृत्ति हमारे चली जाएगी। जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक ये गलतियां होती रहेंगी पिताजी, कोई उपाय नहीं है इसका, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये वेदों में वर्णन है। हमें ये त्रुटियां, ये चार जो चीजें हैं, ये पाई जाती है। चाहे मैं हूं, आप है, कोई भी हमारे आचार्य हैं, वो ये क्योंकि भगवान के इतने बड़े भक्त हो जाते हैं, वो स्वयं हर जगह भगवान को देख पाते हैं, तो ये तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तभी तो ये ग्रंथ लिख पाते हैं ये लोग। ठीक है, हमको कोई ग्रंथ लिखने बोलेगा तो हम ग्रंथ लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। तो क्योंकि ये चार दोष के कारण हम कहाँ कुछ कर सकते हैं इस, है ना। तो ये भगवान की भक्ति माता जी, तृप्ति माता जी, अब स्टार्ट कीजिए, माला कीजिए। हाँ, वेदों का। प्रभु जी हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हमने तो हरे कृष्णा महामंत्र कभी जाप नहीं किया था, पर कुछ और मंत्र है, जैसे ऐसे ही ओम नमः शिवाय हो गया या वासुदेवाय नमः हो गया, ये हम ऐसे करते रहते थे। और हमें ये पता है कि हमें मतलब भगवान जी में रुचि है, क्योंकि हमारा पूरा फैमिली ऐसी है, पापा मम्मी भाई बहन सब ऐसे ही है। मतलब हम इस स्पिरिचुअलिटी में हमें इंटरेस्टेड है, और हमें पता भी है कि हम अगर ये गलतियां करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, फिर भी क्यों कर लेते हैं गलती, यही मतलब।
क्योंकि हमारा चरित्र ही ऐसा है, मनुष्य का चरित्र ही है ऐसा, हमारी बनावट ही ऐसी है माता जी, हम और गलतियां फिर हम करेंगे। भगवान को एक्सक्यूज दे देते, नहीं ये ऐसा हुआ था इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया था। हाँ, तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे में ये कैरेक्टरिस्टिक है। और सेकंड चीज, हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कभी कभी भगवान से चाहिए होता है। ठीक है। अभी जैसे रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि चर्च में लोग क्या करते हैं, हर संडे को चार पादरी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने सप्ताह में जितने पूरे वीक में जितने पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन क्षमा तो तब होगा, भगवान क्षमा भी कर देंगे, क्षमा तो तब होगा जब आगे के आने वाले सप्ताह में वो आप पाप करना बंद कर दीजिए। ठीक है। तो वो आप में देखिए, गलतियां हम क्यों करते हैं तृप्ति माता जी, क्योंकि हमारे में आध्यात्मिक शक्ति की कमी होती है, शक्ति नहीं होती, हमें दृढ़ता नहीं हो पाती। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना, हम में दृढ़ता नहीं होती है, और हम वो अपने दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते। हम अपने जो भगवान की स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उस जीवन में हम दृढ़ नहीं हो पाते। हम अपने डिसिप्लिन अगर अप्रोच रखेंगे तो गलतियां बिल्कुल कम होने लग जाएंगी। एक डिसिप्लिन अप्रोच मीन्स कि आपको उसी समय वो कार्य करना है जो नियम है। देखिए, वैदी भक्ति होता है, दो दो तरह की भक्ति होती है। एक वैदी भक्ति, वैसे वैदी भक्ति एक रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति मतलब क्या होता है, जो शास्त्र जो हमारे गुरु ने दे रखा है कि सुबह उठिए, भगवान की आरती कीजिए, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, मंगल आरती कीजिए, नरसिंह देव की आरती कीजिए, तुलसी माला की आरती कीजिए, भगवान को फूल अर्पित अर्पित कीजिए। ये आप नियमित रूप से करते रहिए, डिसिप्लिन्ड अप्रोच से करते रहिए, आपको भगवान में अनुरक्त हो आप भगवान से आसक्त हो जाएंगे। फिर आप में गलतियां कम होने लगेगी। आप ये करके देखिए। क्योंकि हमारा क्या है, आज हमने किया, कल कोई हमारा काम और आ गया तो हमने वो छोड़ दिया। ऐसे हाँ करने से क्या यही होगा, होता है। ये क्या, हम अपने अपने कर्तव्य में, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ नहीं रहते हैं माता, जिसके कारण हम गलतियां करते हैं। दृढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें भगवत गीता पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना है, या आधा घंटा निकालिए, हाफ एन आवर निकालिए और पढ़िए, तो किसी भी टर्म में पढ़िए। वो कुछ भी हो जाए, जैसे हम ब्रश करना नहीं भूलते, जैसे हम अपने नियत कार्य करना नहीं भूलते, उसी तरह हमको ये कार्य भूलना ही नहीं है। हम जीवन में इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते, जबकि जीवन में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसको जगह हम और प्लेस कर किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आज वो आ गया, आज ये आ गया, वो हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं है, आध्यात्मिक जीवन का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसीलिए गलतियां होती है माता जी। अपने आप को दृढ़ कीजिए, आध्यात्मिक जीवन को बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। देखिए, गलतियां कम हो जाएंगी, और आप ये स्वतः ही आप खुद ही देख पाएंगे इस चीज को, आप महसूस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक जीवन तो एक्सपीरियंस है। वो अपने आप को आपको एक्सपीरियंस करने का, आप तो ऐसे परिवार से बहुत ही आप लकी हैं। क्यों? कि पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते समा। भगवान अर्जुन पूछते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है जो आधा अधूरा पिछले जन्म में थोड़ी सी भक्ति किए और उनका पतन हो जाता है, तो भगवान उनको बोलते हैं पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते समा, सुचिनाम श्रीमताम गेहे। यानी कि उसका अगला जन्म जो है वो एक अच्छे परिवार में होता है, जो धनवान होता है या ब्राह्मण होता है, ताकि उसको वो मौका मिल सके कि भक्ति वहीं से स्टार्ट कर सके। ठीक है। जिसकी भक्ति अधूरी है, उसको ये भगवान मौका देते हैं कि अगला जन्म जो है उसको ऐसा परिवार मिले ताकि वो भक्ति फिर से वहीं से स्टार्ट कर सके। और आप तो बोल रहे हैं कि आपके सारे परिवार में स्पिरिचुअलिटी हाँ बढ़ा सब हुआ है। है। हम तो जब इस छोटे थे हमारे बाबा मतलब हमारे पिताजी जो थे हमें ऐसे कथा थोड़ी सुनाते थे। हमारी मम्मी जब कार्तिक का महीना आती है वो पद्म पुराण का कार्तिक पुराण वो लगाती है तो वो हम सुनते रहते। यहाँ से क्यूरियोसिटी पैदा होती है। पर हम बीच बीच में वो गलतियां कर लेते हैं और उसके बाद गिल्टी फील होता है इसीलिए ही। हरी बोल माता जी, आप बहुत अच्छे जगह से बहुत अच्छा आपका परिवार है। तो इस मौका का उस अपने आप को, आपका आध्यात्मिक जीवन जीवन को थोड़ा दृढ़ कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, गीता और भागवतम का अध्ययन, गीता का अध्ययन जरूर कीजिए शुरू में।
और एक टाइम फिक्स कर लीजिए और वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच से कीजिए। देखिए आपकी गलतियां कम होने लग जाएंगी, भगवान में रुचि बढ़ जाएगी तो आपकी गलतियां कम होना स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं फिर आज। अरे 2 और मैसेज हो गए। भगवान के 5 विग्रह क्या क्या होते हैं? मुन्नी माता जी कल आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, लिख के रखिएगा। 5 विग्रह। अगर किसी से परेशान रहे आप, मुन्नी माता जी ये प्रश्न कल दोबारा कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकता। हरे कृष्णा। अगर किसी को, ठीक है, कल करते हैं, आप प्रश्न दोबारा पूछिएगा। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्ण।